आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स में हम ये समझने का कोशिश करेंगे। हाल ही में रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि रूस, चीन और भारत यानी रसिया, चाइना और इंडिया एक ब्लॉक बनाने की बात की गई थी। और उनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर हम लोगों को जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके कंस्पायरेसी से अगर बचना है तो हम लोगों को एक नया ये ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा। अब आज हम लोग समझेंगे कि उनके इस स्टेटमेंट के पीछे का उनका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था। हम इस ऑब्जेक्ट को हम समझेंगे रसिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। उसके बाद इसमें ये देखेंगे कि भारत का उसमें क्या हित है, ठीक ना, और उससे वर्ल्ड सिस्टम में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए, रसिया आपको पता होगा कि यूक्रेन से युद्ध में पूर्ण रूप में फंसा हुआ है। आप ये भी देखे होंगे कि रूस जो है शुरू में तो ये ऑपरेशंस के रूप में इसको माना था, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का इसमें इन्वॉल्व होता गया और रसिया को ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इंगेज करता चला गया। मानकर चलिए कि रसिया पूर्ण रूप में इस फुल फ्लेज वार में फंस गया है, युद्ध में फंसा हुआ है। तो देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी इकोनॉमी होती है, उसका व्यापार होता है। अगर उसके पास इनकम नहीं आएगा तो वो सिस्टम को नहीं आगे कंटिन्यू कर सकता। देखिए, इसमें उसका सबसे बड़ा योगदान कौन दिया? चाइना और भारत। ठीक, चाइना तो नो डाउट बहुत उसकी जो इकोनॉमी है लगभग $20 ट्रिलियन के बराबर अभी उसकी इकोनॉमी हो गई है। अभी देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ा इस टैरिफ वार में। अमेरिका चाइना का इस तरह का अपना डोमिनेशन तैयार कर लिया अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक, दूसरा चीज, भारत में ये गुण है कि ये किसी ब्लॉक में नहीं है। आप देखे होंगे कि इसकी बात पूरी वेस्टर्न ब्लॉक भी उस मानता है और जो रसिया चाइना ब्लॉक है उसमें भी मानता है। ठीक, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप ये देखे होंगे कि अमेरिका के लाख धमकियों के बाद, सैंक्शन का एक से एक धमकी देने के बाद भी भारत क्या किया? भारत रसिया से S-400 लिया। उसका जब युद्ध शुरू हुआ तो जो तेल है, पेट्रोलियम है, वो जो 1 से 1.5% रसिया के द्वारा रसिया से खरीदा जाता था, भारत उसको लगभग 43-45% तक लेकर चली गई। ठीक ना, जबकि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर दिया। हालांकि जयशंकर का वो बयान जो यूरोप में दिया गया था उनको बताया कि रसिया का ही जो है पेट्रोलियम हम लेते हैं, उसको रिफाइन करके खरीदता कौन है? यूरोप करे। यानी यूरोप की इकोनॉमी को हम बचाए हुए कौन है? भारत बचाया हुआ है। इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया गया। तो रसिया को ये लग रहा है, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि भारत के लिए रसिया नो डाउट मतलब मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, ठीक ना, सदाबहार मित्र जिसको कहते हैं, जो कि सब मतलब भारत जब सबसे गहरे संकट में फंसा हुआ था उस समय भी रसिया हमारी मदद किया। तो ये देखिए, तो दोनों के बीच जो है विश्वास का एक बहुत अटूट बंधन बना हुआ है, ठीक ना। कुछ लोग इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन चाइना से रसिया नो डाउट अभी अगर आप देखिएगा तो चाइना और रसिया के बीच ये माना जाता है बहुत क्लोज फ्रेंड, अगर कहिए कि मतलब रसिया का सबसे अगर कोई परम मित्र है तो चाइना। लेकिन हाल ही में रसिया का जो खुफिया विभाग है उसका जो रिपोर्ट लीक हुआ उसमें पता किया गया है, उसमें पता चला है कि रसिया जो है सबसे बड़ा जो थ्रेट है आने वाले समय में भविष्य में चाइना को मानती है। क्यों? क्योंकि चाइना जो क्या बोलते हैं व्लादिवोस्तोक का साइड है उसको मानता है कि वो हमारा ही पार्ट है। 16-17 सेंचुरी में वो भारत मतलब चाइना का ही पार्ट हुआ था, तो उस पर दावा ठोकता है। और आने वाले समय में आप मान कर चलिए
10 वर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर 1 दशक निश्चित आप भारत रूस और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट को देखिएगा। तो इस कारण से रूस ये चाहता है कि हम इस तरह का सिस्टम बना कर रखें ताकि भारत भी हमसे दूर नहीं जाए और चाइना से काफ़ी हम बेनिफिट लेते रहें। क्योंकि आपको पता होगा भारत का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो चाइना है। चाइना का वो उसका एक्सपेंशन पॉलिसीज है। आपको पता होगा भारत चाइना का लगभग 13 देशों के साथ उसका लगता है सीमा, लेकिन 15 देश से ज़्यादा के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखिए रूस अगर ज़्यादा क्लोज चाइना के आएगा, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक है कि भारत किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो रूस ऐसा चाहता है कि ठीक ना कि इसको बैलेंस बना कर रखें। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। S-400 आपको पता होगा जो कि कमाल कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसका भी बहुत अहम योगदान रहा था। रूस जो है चाइना को भी S-400 दिया है, भारत को भी S-400 दिया है, लेकिन जो चाइना को S-400 दिया है और भारत के S-400 दोनों में के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, भारत के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता का है, लेकिन चाइना को जो दिया 250 किलोमीटर, क्योंकि उसको पता है चाइना क्या करता है, सामान लेता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसका जितना भी J-17 क्या बोलते हैं J-10 वगैरह देखेगा वो सारा, या फिर जो उसका मिसाइल वगैरह देखेगा वो रसिया कुछ अमाउंट में खरीद लिए लेता है, फिर उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। ठीक ना, तो रसिया उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन भारत आज तक ऐसा नहीं किया, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं अपना, इसके पास खुद इतना मैन पावर है, इतना टैलेंट है कि खुद ब खुद ये आप देख रहे हैं वही हाइपरसोनिक मामले में अगर कहिएगा तो आने वाले 4 से 5 सालों में रसिया के बाद भारत का ही स्थान होगा। ठीक, तो रसिया इसी कारण से चाहता है कि वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं जाए, ठीक ना, और ताकि हम किसी भी स्थिति में, ठीक ना, चाइना को हम वहाँ काउंटर कर सकें। अब देखिए भारत का क्या बेनिफिट है, भारत का बेनिफिट ये है कि देखिए अभी जैसे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज है, अब पॉलिसीज जहाँ इधर उधर होने लगा, क्या किया, तुरंत रसिया के द्वारा Su-57 का ऑफर दिया गया सोर्स कोड के साथ। सोर्स कोड का मतलब होता है कि आप उसमें जितना भी तरह का एवियोनिक्स है, जितना भी तरह का मिसाइल सिस्टम है, सारा कुछ अपने हिसाब से उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा रडार, आपको पता होगा कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड जो विरूपाक्ष रडार बन रहा है, ठीक ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम में माना जाता है। अगर फाइटर प्लेन की बात की जाए Su-57 में लगेगा तो उसका जो डिटेक्शन रेंज हो जाएगा लगभग 600 किलोमीटर होगा, वो भी स्टेल्थ टारगेट को भी वो लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से डिटेक्ट कर सकता है। ठीक ना, तो मतलब भारत को पूरी आज़ादी होगी कि जितना भी अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा उस सब उस पर लगाने की उसको छूट होगी, उसको रसिया से इसका परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना विश्वास रूस जो है भारत पर करता है। ठीक, अब देखिए इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिक डोनाल्ड ट्रंप को इसका बेहतरीन जवाब मिल गया। और इसका अब देखिए इसके अलावा रसिया ये भी देखता है कि भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति है, किसी ये नहीं कि कोई पक्ष इसको दबा करके आप मतलब इससे अपनी बात को मनवा नहीं सकता। जिसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब बोले कि टैरिफ का धौंस दिखाने लगे, भारत क्या किया, जेनेरिक मेडिसिन का जो सप्लाई है अमेरिका को रोक दिया। याद रखिएगा पूरे दुनिया का जो मेडिसिन हाउस है वो भारत है, लगभग दुनिया के 170 देशों से ज़्यादा देशों को मेडिसिन सप्लाई भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो गया, ये टैरिफ है भारत के प्रति वो भी बैकफायर करने लगा। तो इस तरह से रसिया को लग रहा है कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, आप नो डाउट रसिया भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर भी आने वाला है, चाहे इकोनॉमिकल सुपर पावर होगा चाहे वो डिफेंस का सुपर पावर होगा। आपको पता है 2047 तक ऐसा उम्मीद है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी लगभग $30 ट्रिलियन के बराबर। अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है लगभग $4.2 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी हो रही है। ठीक, आपको ये पता होगा कि डेब्ट टू GDP रेशियो सबसे बेहतर अगर पूरे
भारत दुनिया में देखा जाए जो टॉप 15-20 कंट्रीज उसमें भारत का है, ठीक ना। तो इस तरह से भारत एक इमर्जिंग पावर भी है, एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और इसकी एक स्वतंत्र नीति है। इसी कारण रूस जो है एक मतलब भारत, चाइना और रसिया आपस में एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स आपको पता होगा, ठीक ना। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना का अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। ये एक अलग करेंसी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं ताकि डीडॉलराइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, ठीक ना। डीडॉलराइजेशन जितना ही तेज़ी से बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से अमेरिका का जो प्रभुत्व है, प्रभाव है, बहुत तेज़ी से कम होगा। देखिए अमेरिका को इसका भी डर लगा हुआ है, ठीक। इसी कारण से वो इंडिया को चाहता है कि किसी भी तरह से ये रसिया और चाइना के खेमे में नहीं जाए, इस कारण से भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या है, गलत पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कि भारत को धमकाकर उससे बात मनवाया जा सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका यही पॉलिसीज उनके लिए बहुत गलत साबित हो रहा है। अभी देखे होंगे कि जो F-35 का जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया ऑफर को मतलब भारत कंसीडर भी नहीं किया गया, जबकि आपको पता होगा F-35 दुनिया का एकमात्र F-22 और F-35 जो है दुनिया का ट्रू 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, लेकिन फिर भी भारत उसको कंसीडर नहीं, क्योंकि भारत को पता है कि कल ही हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करने लगेगा। अमेरिका किस तरह से ब्लैकमेल करता है और किस तरह से पूरी दुनिया में वो अपना दादागिरी बादशाहत कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, किसी भी देश के पूरी जनसंख्या को बर्बाद कर दे सकता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप यूक्रेन देख सकते हैं। उसके पहले अगर आप उसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप इराक देखिए, सीरिया देखिए, है ना। उसके बाद सूडान देखिए, इराक देखिए, सीरिया देखिए, उसके बाद फिर आप देखिए अफ़गानिस्तान की स्थिति देखिए। उसके पहले अगर आप जाते हैं तो अब वियतनाम की स्थिति देखिए। हालांकि कहीं भी अमेरिका को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका क्या है कि उसको पता है कि अमेरिका को अपना दादागिरी दुनिया में वर्चस्व बनाए रखना है और उसको अपने हथियार का मार्केट पूरी दुनिया में फैलाए हुए रखना है, क्योंकि जब तक डर का माहौल होगा नहीं तब तक हथियार बिकेगा नहीं। और तीसरा चीज़ है कि इससे क्या होता है कि आसानी से उस देश के रिसोर्स को वो अंधाधुंध तरीके से लूटता है। इसके बारे में वीडियो हम अगले क्लास में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।